Hello everyone, I am Thimalini and our today's topic is Chapter 1 Number System Exercise 1.3. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 डिस्कस की थी, तो चलिए आज 1.3 देखते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमने क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसे हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, सब कुछ बताना है। तो 36/100 को पॉइंट्स में लिखेंगे, बन जाएगा 0.36। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, जैसे 36/100 है, तो जितने नीचे जीरोज हैं उतने डिजिट छोड़कर ऊपर पॉइंट लगा देते हैं हम, है ना। तो ये बन गया 0.36। अब ये रुक गया, ये आगे रिपीट नहीं हो रहा, नहीं आगे चलता जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। सेकंड है 1/11, तो इसे हमने डिवाइड करके देखा है इसे, तो इसे डिवाइड करने पे आ रहा है 0.0909 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 0909, यानी कि आगे भी 090909 ही आता रहेगा, डॉट 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 मतलब 09 ही चलता रहेगा। तो हम ऐसे नंबर्स को कैसे लिख देते हैं, 0.09 पे बार, है ना। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो ये क्या हुए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, क्योंकि ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, और रिपीट हो रहा है 0909, ठीक है। सो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 4:1/8। सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये बन जाएगा 33/8। अब हम इसे डिवाइड करेंगे इस तरह, ठीक है, ऊपर जो नंबर है वो अंदर लिखेंगे, ये बाहर लिखेंगे 8। तो डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है 4.125, जो कि रुक गया, यानी कि क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट भी इसी तरह है, 3/13। 3 को अंदर रखेंगे, 13 को बाहर रखेंगे, लाइक ऐसे डिवाइड करेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 0.230769, 230,769। ये चलते ही जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया बाहर, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ शायद लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देती हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि चलता ही जा रहा है, और साथ में क्या है, एंड रिपीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, 2/11। सेम उसी तरह 2 को अंदर रखेंगे, 11 को बाहर रख के डिवाइड करेंगे, तो आ गया 0.181818 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया 0.18 पे बार। तो ये किस टाइप का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, 329/400। इसे हम डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 0.8225। ये एक पॉइंट बचा के रुक गया, तो ये क्या हुआ हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, you know that 1/7 is 0.142857. Can you predict what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ठीक है, तो क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो। हमें 1/7 की वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछा गया क्या हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यूज निकाल सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमने पूरी लॉन्ग डिवीजन नहीं करके देखनी, हमने प्रेडिक्ट करना है कि क्या हम निकाल सकते हैं या नहीं, और अगर निकाल सकते हैं तो कैसे। तो यहाँ देखो 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो 2/7 को अगर हम कुछ कॉमन सेंस लगाएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, ठीक है। तो 2 × 1/7 की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो 2 × दिस, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई ये। नेक्स्ट है 3 × 1/7, तो ये क्या बन जाएगा 3 × जो 1/7 की हमारी वैल्यू थी, तो क्या बन जाएगा
428,571। ठीक है। नेक्स्ट 4/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 1/7, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1/7 की वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा 0.571428 पे बार। ठीक है। सिमिलरली 5 इंटू 1/7 बन जाएगा 5/7, तो 5 इंटू 1/7 की वैल्यू इज इक्वल टू 0.714285। सिमिलरली 6/7, 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 1/7 की वैल्यू ये बन जाएगा 0.857142। ठीक है, ये समझ आया? थोड़ा सा क्या था इसमें, हमने बस अपने कॉमन सेंस यूज करनी थी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर q ऐसे आना था, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमने ध्यान से समझना है क्वेश्चंस, और मैं इसके आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.16 पे बार, हमने क्या करना है 0.16 पे बार हमें एक डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन है, इसे हमने p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहां पर p एंड q क्या है, इंटीजर्स है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको हमने पुट कर लेना है x के इक्वल। ठीक है, तो 0.6 पे बार यानी कि 0.6666 एंड सो ऑन। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। अब क्वेश्चन ये आता है कि 10 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 1 के पीछे सिर्फ एक ही जीरो लगाना है, यानी कि 10 से हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.6666। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्या आएगा 6.66। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 6 को अलग कर दिया और 0.66 अलग कर दिया, तो 10x इज इक्वल टू 6 तो वैसे ही रहेगा। ये हमने किसके इक्वल पुट किया था फर्स्ट स्टेप में, x के इक्वल, तो ये बन जाएगा 10x माइनस एक्स, यहाँ माइनस आएगा, इज इक्वल टू 6, ये बन जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6/9 यानी कि 2/3, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2/3। अभी जो फर्स्ट स्टेप था यहाँ हमने x को इक्वल पुट किया था 0.6 पे बार, यानी कि 0.6 पे बार हम कैसे लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करती हूँ, जो हमें वैल्यू गिवन है उसको हमने x के इक्वल पुट करना है, और जितने पॉइंट्स के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने हमने 1 के पीछे जीरोस लगा के उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है 6.66 है, तो 6 को अलग कर लिया हमने, 0.66 को अलग कर दिया। यहाँ फिर आप इस स्टेप की बजाय आप ऐसे करो, ये रहने दो, आप करो 10x इज इक्वल टू 6.666। ठीक है, जो आपका ऊपर आया था माइनस 0.666, यहाँ भी एक माइनस एक्स, हमने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन थी 10x माइनस एक्स 6.666 माइनस 0.666, यानी कि इस इक्वेशन में से हमने फर्स्ट वाले को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 9x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई सीधी 2/3। नेक्स्ट इसी तरह हम देखते हैं सेकेंड पार्ट है 0.47, 7 पे बार है, तो ये बन जाएगा 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहे, दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7777। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है, ये स्टेप छोड़ो, जैसे मैंने आपको पहले बताया 10x माइनस एक्स, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी उसमें से हमने इसको माइनस कर देना है, 4.77 डॉट 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 माइनस 0.477, तो ये बन गया 9x इज इक्वल टू 4.3, इनको माइनस किया
तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4.3/9, पॉइंट हटा के नीचे एक 0 लगा लिया, तो x हमारा किसके इक्वल आ गया 43/9, ठीक है। और ऊपर हमने x लिया था 0.47 पे बार, तो क्या आ गया हमारा आंसर 43/90, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट इसी तरह है थर्ड पार्ट 0.001 पे बार। अब इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे बार है, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाले स्टेप्स छोड़ो, मैं आपको दूसरे वाले बताती हूँ। अब इसमें से ये हम माइनस करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, ये बन जाएगा 999x इज इक्वल टू 0.001001, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/999, ठीक है, ये 1 था यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ये 999 इधर आ गया, थस 0.001 पे बार किसके इक्वल है 1/999, समझ आया ये। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय आवर आंसर? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense। अब ये क्या है 0.999, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.9 पे बार। तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 9.99, a और b को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10x में से x माइनस किया, 9.99 वाले में से 0.999 माइनस किया, ये बन गया 9x इज इक्वल टू x। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 1। तो therefore converting 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म, हमारी x की वैल्यू क्या आई 1। अब हमने तो इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो 1/1 1/1 इज इक्वल टू 1 है ना, ऐसे ही होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। देखो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि कितने नंबर्स के बाद वो जो डिवीजन है वो कितने नंबर्स के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कैसे करना है, 1 को हमने अंदर रखा, 17 से हमने उसको डिवाइड किया, देखो कितनी लंबी डिवीजन है ना। तो ये जो डिजिट्स है यहाँ पर, इन डिजिट्स के बाद हमारी क्या हो जाएगी, ये सेम रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या लगा दी ऊपर बार, तो इन डिजिट्स को हम जो पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं इन्हें हम काउंट करके आंसर बताएंगे अपना। तो कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट हो रहा है, ये 16 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। 16 डिजिट्स हो गए, उसके बाद जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 0 5 8 8 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion। Can you guess what property q must satisfy? अब हमसे क्या पूछा सॉरी तो हमसे क्या पूछा गया है कि कुछ रैशनल नंबर की हमने एग्जांपल्स देखनी है, ठीक है, जो कि क्या हो p/q की फॉर्म में हो, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। और क्या कंडीशन गिवन है, जहाँ पर p एंड q इंटीजर्स हों जिनका 1 से अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई भी। ऐसा कब होगा कि जब दो p/q इंटीजर्स जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो q का क्या नंबर होगा ऐसा कि जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो हमने देखा, जैसे कुछ एग्जांपल्स ली हमने रैंडमली, हमने ली पहले 1/2, इसे हमने डिवाइड किया 0.5, ठीक है। यहाँ पे क्या था 2 की पावर क्या थी 1। 7/8 ये भी क्या है रुक गया नंबर, यानी कि क्या है ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि रैशनल नंबर है।
इसमें क्या है 8 डिनोमिनेटर में, यानी कि q की वैल्यू 8, तो यहाँ पर q क्या है 2 की पावर 3 में। नेक्स्ट है 4/5, तो यहाँ क्या है q 5 की पावर में। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि जो डिनोमिनेटर है या तो वो 2 हो या 5 हो या 2 या 5 की कोई पावर हो, तब अगर Q ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि वो 2, 5 या उनके कोई फैक्टर्स हों, उनकी पावर्स में हों, तब ये पॉसिबल है कि P और Q का अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ली थी, आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं इसके अलावा। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, वी कैन ऑब्जर्व दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल मे बी ऑब्टेन्ड इन द सिचुएशन वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ denominator of the given fractions has the power of only 2 or only 5 or both। जहाँ पर डिनोमिनेटर या 2 हो या 5 हो या उनकी पावर्स में हो, सिर्फ वहीं पर ये सिचुएशन ट्रू हो सकती है। ठीक है, समझ आया ये? बस ये थोड़ा थ्योरी का ही क्वेश्चन था, इसमें हमने एग्जांपल्स देके समझाया। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो रुक नहीं रहे, नॉन रीअकरिंग जो रिपीट में नहीं हो रहे। यहाँ पर ना डॉट डॉट भी डालनी थी क्योंकि क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, है ना। तो ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ नहीं सोचना है इसमें, बस आपने सीधा कोई भी नंबर लिख लो और पीछे क्या लगा दो डॉट 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 डॉट, क्या है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो नंबर है आगे वो किसी सेंस में रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा नॉन रीअकरिंग नंबर। जैसे मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ पर डॉट 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 आएगा, जैसे 1.732050807565 डॉट डॉट डॉट। अब ये नंबर चलता ही जा रहा है डॉट डॉट डॉट, और इसमें क्या है कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया नॉन रीअकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है 5.8380443235 डॉट डॉट डॉट। सेम, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन रीअकरिंग एंड चलता ही जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। लास्ट एग्जांपल मैंने जो ली है 10.049875621112, ठीक है, तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग की एग्जांपल। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो कल हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमने दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमने कुछ रैशनल नंबर्स ही फाइंड आउट करने थे। बट आज क्या है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमने 3 इरैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 5/7 को डिवाइड कर लेंगे, जिसे हमने पहले किया था, 5 अंदर रख के 7 बाहर रख के डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम 9 अंदर रख के 11 को डिवाइड करेंगे 9/11 को, तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, अब बस इनके बीच में हमने क्या लिख देने हैं, ये क्या हो गया अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग चलता ही जाएगा क्योंकि बार दिख रही है हमें और रिपीट हो रहा है, तो बस इनके बीच में आप कोई भी 3 इरैशनल नंबर्स लिख दो। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि पहले 2 डिजिट्स आप ध्यान में रखो बस, कि 0.71 एंड 0.81 के बीच में बहुत सारे इरैशनल नंबर्स होंगे, तो आपने कोई भी 3 लिख देने हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा है 0.73073000, तो 73 सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट देखो, 73 75 एंड 76, तो ये 73 75 एंड 76 ये क्या आते हैं 71 और 81 के बीच में। ठीक है, समझ आया ये? नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। अब देखो पहला नंबर क्या है √23। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर अंडर के अंदर कोई प्राइम नंबर हो तो वो क्या होता है इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया इरैशनल नंबर। सेकंड है √225। √225 जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 15। 15 क्या है एक रैशनल नंबर, तो ये क्या हो गया एक रैशनल नंबर √225। थर्ड पार्ट है 0.3796, ये क्या है रिपीटिंग नंबर है,
नहीं। नॉन रिपीटिंग है? नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग है? नहीं। ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि क्या है? ये रैशनल है। इसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे 3796 अपॉन 1000, सॉरी 10,000। आपने पॉइंट हटा के नीचे 4 0 लगा दिए, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। फोर्थ भी क्या है? रैशनल नंबर है। कैसे? 7.478 क्या है? 478 रिपीट हो रहा है, यानी कि ये बन जाएगा 7.478 पे बार। और अभी हमने पीछे थर्ड क्वेश्चन में किया था कि बार वाले नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट है 1.10100100001, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कौन सी कैटेगरी में आएंगे? इरैशनल नंबर्स में। ठीक है, तो इतना समझ आया आपको? तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके पहले के कुछ कंसेप्ट, सॉरी 1.4 नहीं, क्योंकि 1.4 में कुछ नहीं है करने वाला, वो एग्ज़ाम में नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे? 1.5 डिस्कस करेंगे, और उसके पहले कुछ रूल्स वगैरह हैं वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।